नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार में सब अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे साग कैसे बनाया जाता है और इसमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने मेथी ली है, पालक लिया है, सरसों लिया है और बाथू लिया है और धनिया लिया है। इसको बहुत अच्छी तरीके से पत्तों को इस तरह से अलग कर लेंगे और डंठल अलग कर देंगे। जो भी इसमें चीज़ गलत चीज़ें या खरपतवार हैं उनको हम निकाल देंगे और इस तरह से छोटे छोटे करके ये हम काट लेंगे। ये धनिया थोड़ा बारीक करके काट लें। इससे इस समय धनिया में बहुत अच्छी खुशबू आती है और इससे साग में एक ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा आपको देखने को। तो ये हमने धनिया काट लिया है और इसी के साथ साथ ये सारे साग को मिक्स करके इस तरह से थोड़ा बारीक बारीक करके काट लेंगे। ये मैं चाकू के साथ काट रहा हूँ। चाकू ना हो तो दरात होगी, जिसे दराती भी बोलते हैं, या बहुत से घरों में मशीन होती हैं। आजकल हाईटेक मशीन आ गई हैं, उनसे आप साग काट सकते हैं। तो इस तरह से ये साग काट लिया हमने। साग साग काटने के बाद एक बर्तन ले लेंगे। बर्तन में भरने के बाद इस तरह से धुलाई कर लेंगे। धुलाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है। इसको कम से कम 3-4 बार पानी में निकालना है, ताकि इसके जितना भी मिट्टी है, गर्द, रेता या गंध है या कुछ पेस्टिसाइड होते हैं वो निकल जाते हैं। इस तरह से एक ये मैंने बर्तन लिया है जिसमें पानी नीचे को निचड़ता रहे और इसका मिट्टी नीचे को निकल जाए। इसके बाद हम कुछ मसाले लेंगे। कुछ पिसे हुए मसाले हैं, गरम मसाला, धनिया है, नमक है, जीरा, लौंग और काली मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और ये अदरक पेस्ट है। इसके बाद ये स्लो फ्लेम पर रखेंगे इस समय और इसमें ये मसाले जितने भी हैं वो हम मिक्स कर देते हैं। इस तरह से हमने ये पिसे हुए मसाले इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद ये प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और ये अदरक का पेस्ट है। ये इस टाइम साग में इसलिए हम डालते हैं और कुछ पानी डाल देंगे इसमें डालते ताकि इसके अंदर अच्छे से मिक्स होकर ये पक जाएं। और ये इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे इस समय ये मसाले डालने से साग का जो स्वाद है वो कई गुना बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके बाद हमने ये ढक्कन बंद कर दिया और उसमें कम से कम 6-7 सीटी लगने देंगे। इसके बाद ये है मक्का का आटा। एक कौली में मैंने एक कटोरी में मक्के का आटा लिया है और इसमें पानी मिक्स करा है। चम्मच
के साथ इसको अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे जब तक इसके अंदर कोई दाना है वो न रह जाए, ये गुड़ी न रह जाए। और थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे और फिर चम्मच के साथ इसको चलाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, किसी तरह से इसमें गांठ गुड़ी ना रह जाए। ये मक्के का आटा घुल के लगभग तैयार हो गया है। तो ये है हींग। हमारे साग में 7-8 चींटी लग गई हैं और ये थोड़ा सा पक गया है। इसमें हींग डाल लेंगे इस समय। ये घोटा है जिससे इसको साग को घोटते हैं। इसी घोटे के साथ कम से कम 100 या 200 बार इसको इस तरह से घुमाएं या घोटें। इसको सीधे हाथ या उल्टी हाथ तरफ किसी भी तरफ आप घोट सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। जितना साग अच्छा घुटेगा उतना ही साग अच्छा बनेगा। इसको स्लो फ्लेम पे रखना है इस समय, जब तक घोटे हम इसको स्लो फ्लेम पे बनने देना। अब ये मक्के का आटे का हमने जो पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल दिया। मक्के के आटे से होता है क्या है, एक तो स्ट्रक्चर साग का बहुत अच्छा बनता है, दूसरा इसमें जो इसका गाढ़ापन है वो रहता है, साग से पानी अलग नहीं होता है और एक स्वाद बढ़ जाता है इसका साग का। और इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से फिर हमने घोट दिया इसको, ठीक है। इसके बाद हम तड़कन लगाएंगे। तड़कन के बाद इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे नमक का लौंग, काली मिर्च है, ठीक है, साबुत धनिया है, जीरा है, ये लहसुन है, प्याज है, हरा धनिया और हरी मिर्च। अब हमने ये ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल। इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखना है। इस तरह से साबुत जितने भी मसाले हैं वो इसमें डाल देंगे, भूनेंगे थोड़ा सा। इसके बाद जो चॉप करे हुए मसाले हैं, लहसुन प्याज वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और पकाएंगे। इसको चलाते रहें। अच्छी तरह चला के इसको भून लें। ध्यान रहे स्लो फ्लेम पे ही भूनें ताकि मसाला हमारा काला ना हो, थोड़ा सा ब्राउन होने लगे और अच्छी तरह से ये पक जाए। और धनिया डाला इसके बाद। इससे धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है साग के अंदर। और ये मसाला डालने के बाद साग का जो टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है। इस तरह हमने ये मसाले सारे इसमें डाल दिए हैं। इसको छौंका या तड़कन भी बोलते हैं। उसके बाद हम ये सारा इसमें मिक्स कर देंगे। ये फाइनली साग बन के हमारा तैयार हो चुका है। और इस साग को गर्मा गर्म मक्के की रोटी के साथ घी डाल के खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि साग में कौन कौन सी चीज़ें सामग्री पड़ती हैं और ये किस तरह से बनाया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़े आसानी से साग बना सकता है। अगर यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई या अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि अगली जो वीडियो है वो कौन सी रेसिपी होनी चाहिए।
मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।